गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे फर्स्ट लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है, आपको जो पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस मिला है उसी में से आपका पीरियोडिक टेस्ट आएगा। इसलिए हम आज हमारे फर्स्ट लेसन जो आपको सिलेबस में मिला है और सेकंड लेसन, उनमें से फर्स्ट लेसन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था? गाय। कौन सा नहीं था? गाय। हड़प्पा क्योंकि भैंस को भी पालते थे, वो भेड़ बकरी में भी भेड़ बकरी को पालते थे, सुअर को भी, लेकिन गाय को नहीं पालते थे। हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशुओं की हड्डियां मिली। किसकी? वरा और जंगली सुअर की भी मिली है, घड़ियाल की भी मिली है, हिरन की भी, तो सभी की मिली है ये। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल बनावली है। लोथल भी हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन भी नहीं है, और सोरतुगई तो बनावली है। सोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? किस देश में है? अफगानिस्तान में। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं? लोथल में भी नहीं मिले जलाशय, कालीबंगन में भी नहीं, आमरी में भी नहीं, लेकिन किस में मिले हैं? धोलावीरा में जलाशय मिले हैं। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, चहुंदड़ो या हड़प्पा? हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अनूठी विशेषता ये थी कि ये जो शहर था, ये नियोजित जल निकास प्रणाली थी। पहले उसका प्लानिंग किया गया था, उसको जो उसकी नालियां थी वो ग्रिड पत्ती पर बनाई गई थी, पानी आराम से निकल जाता था बाहर। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी? 700। कहाँ? मोहनजोदड़ो में 700 कुओं की संख्या मिली है। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? जो विशाल स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? मिस्र के जो विशाल पिरामिड थे वो स्वाधान थे, राजकीय स्वाधान। स्वाधान क्या होता है? स्वाधान होता है जहां पर मृत लोगों को दबाया जाता था, वो होता है स्वाधान। मृत लोगों को दबाया जाता था। और आपको पता भी है, स्वाधान में से वो भी पता चला है कि कौन अमीर होता था, कौन गरीब होता था, क्योंकि जिसके स्वाधान के साथ अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई अच्छी अच्छी चीजें दबाई गई थी, मूल्यवान आभूषण वगैरह, मूल्यवान वस्तुएं, तो वो क्या है? एक अमीर व्यक्ति का स्वाधान था। अगर गरीब व्यक्ति का था तो उसमें ऐसे ही पत्थर से, ईंटों से बनी हुई चीजें या फिर मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी के मन के वगैरह ये मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के फाइनान के बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगन से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? कार्निलियन, नेस्पर, सफ्टिक, उपरोक्त सभी। किसका? उपरोक्त सभी का, क्योंकि जो मन के बनाते हैं वो कार्निलियन के भी बनते हैं, सफ्टिक के भी, नेस्पर के भी, सभी के बनते हैं। निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। चहुंदड़ों से, धोलावीरा से, लोथल से या सभी से? सभी से मिले हैं, क्योंकि मनकों में छेद करने के जो उपकरण है वो चहुंदड़ों से भी मिले हैं, धोलावीरा से भी, लोथल से भी। हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार आया भी है बोर्ड के एग्जाम में, कि जो हड़प्पा वासी थे वो सोना कहाँ से प्राप्त करते हैं? दक्षिण भारत से। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत माना जाता है? खेतड़ी, जो राजस्थान में है। कौन सा? खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या 375 से 400। जो हड़प्पा लिपि है एक प्रकार की, उसमें 375 से लेकर 400 ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं जो वो पहचान सकते थे और लिखते थे। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं ओर। कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर। हड़प्पा सभ्यता के बांटों का आकार कैसा था?
हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार घनाकार था। कैसा था? घनाकार था। हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। द्विधारी या षष्ठक प्रणाली या दशमलव प्रणाली। किसका? दशमलव प्रणाली का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कौन सा नहीं था इनमें से? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, कोई भी नहीं। इनमें से तो कोई नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? सारे ही हैं। हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण किसको माना जाता था? जलवायु परिवर्तन को भी माना जाता है। ये कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो गई थी इसलिए वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई। वनों की कटाई को भी माना जाता है। कई इतिहासकारों का कहना है कि शायद वहाँ बहुत अधिक बाढ़ आ गई थी नदियों में, इसलिए क्योंकि नदियों के किनारे तो बसी हुई थी, तो इसीलिए वो जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंगम। कौन थे? कनिंगम। सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में की गई। 1924 में सिंधु घाटी की खोज की गई थी। सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई? सेलकड़ी की हड़प्पाकालीन मुहरें भी, मुहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्रों ने भी, और उत्कीर्ण किए गए थे जो मुहरों पर लिपि के चिन्ह, उन्होंने भी, सभी ने अधिक सहायता पहुंचाई। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? इंद्र की पूजा, क्योंकि प्रकृति की भी होती थी। मातृदेवी को मानते थे वो। आद्य शिव के भी कुछ लक्षण मिले हैं कि लिंग के रूप में कि वो शिव को भी मानते हैं। एक मुद्रा के रूप में भी दिखाया गया है कि एक ध्यान मगन हुए बैठा है, उसके आसपास पशुओं को भी दिखाया गया, तो वो शिव की मूर्ति ही मानी जाती है। आज हमने ये किए हैं 27 क्वेश्चन है ये। आप अच्छे से एक बार और रिवाइज करोगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।